अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी मसाला फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप फ़िश चाहे जो भी लें, लेकिन इस रेसिपी के साथ फ़िश का सालन या फ़िश करी तैयार करें, बहुत लाजवाब टेस्ट की और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। खाने वाला उँगलियाँ तक चाट जाता है। यहाँ पर मैं जो फ़िश ले रही हूँ वो है सोल मछली। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 600 ग्राम फ़िश ली है और फ़िश को धो के साफ़ करके रखा है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज और हाफ़ टमाटर हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। फ़िश को हमने धोकर और साफ़ करके पहले ही रख दिया था। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ़िश के लिए करी के लिए प्याज को ऑयल के अंदर टमाटर के साथ हल्का सा फ्राई कर लेना है। धीमी आंच पर इसे फ्राई करना है कलर चेंज होने तक, और जैसे ही टमाटर और प्याज सॉफ्ट होता है तब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेना है। इसके बाद फ़िश को हमने लहसुन के पानी के साथ धो के अच्छी तरह रखा था ताकि तमाम स्मेल जो है वो गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हम फ़िश के तमाम पीसेस को ऑयल में फ्राई कर लेंगे वन बाय वन। जितनी इसमें आ सकती हैं उतनी ही डालते जाएंगे और बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करते जाएंगे और साइड पे निकाल के रखते जाएंगे। थोड़ा धीमी आंच पे करना है। नॉन स्टिक कढ़ाई में अगर आप बनाते हैं तो वेल एंड गुड। इस तरह से हमने फ़िश के तमाम पीसेस को फ्राई करते जाना है और रखते जाना है इसे निकाल के। जैसे ही तमाम फ़िश फ्राई हो जाएंगी, इसके बाद हम इसकी बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे। थोड़ा सा हीट तेज़ होने की वजह से यहाँ पर कलर जो है चेंज हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि लहसुन अदरक जले नहीं। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लें। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ऑयल ऊपर आता है तब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो हम रेडी कर लेंगे इसमें डालने के लिए। इससे पहले हमने हाफ़ कप पानी ऐड किया है ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से बन जाए। धीमी आंच पर हमें फ़िश का ये मसाला तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर और इसकी खुशबू भी बहुत शानदार है। ये तो जब आप बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। थोड़ी देर ढक्कन ढकेंगे। अब यहाँ पर जो हमने पानी ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आना नज़र आना शुरू हो गया है और आँच को हमने धीमा रखा हुआ है। थोड़ी देर मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हम गाढ़ा दही ऐड करेंगे और दही के साथ भी हम बहुत अच्छी तरीके से मसाले को भून लेंगे। दही के साथ भी मसाले को अब अच्छी तरह से भून लिया हमने। अब बारी आती है फ्राई की हुई फ़िश को ऐड करने की। अच्छी तरह से मसाले के साथ इसको कोट कर देंगे हम। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करें आप खानों में तो ये खाने मज़ेदार बनेंगे। कम ऑयल में कम बजट के साथ भी आप डिशेज़ तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने हाफ़ कप पानी ऐड किया है। हम यहाँ पर मसाला फ़िश करी जो बना रहे हैं थोड़ी ग्रेवी वाली यानी सालन वाली बनाएंगे। बस धीमी आंच पर हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ़िश को तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। मेरे पास फ्रेश मेथी थी तो मैंने यहाँ पर फ्रेश मेथी ऐड की है। आप चाहें तो कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं जो ड्राई फॉर्म में मिलती है। ढक्कन ढकेंगे और ऑयल ऊपर आने तक ग्रेवी को हम कुक कर लेंगे।
बस इसके बाद एंड में हमने इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम गरम मसाला ऐड करना है। डिश आउट करते हैं और ये है इस फ़िश ग्रेवी या फ़िश के सालन का फाइनल लुक। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।